हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर, और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा वर्क पावर एनर्जी का नेक्स्ट टॉपिक। कौन सा चैप्टर रनिंग में है अपना? वर्क पावर एंड एनर्जी। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। पहले हमने इलास्टिक कोलिजन किया था, आज करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इन वन डायमेंशन, वन डायमेंशन। तो यहाँ पे बेटा दो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें हेडिंग में, एक तो वन डायमेंशन और एक है इन इलास्टिक कोलिजन। तो क्या मतलब होता है बेटा? वन डायमेंशन का मतलब होता है ये जो बॉडी है, मान लीजिए टू बॉडी मूव इन ए स्ट्रेट लाइन बिफोर कोलिजन, टकराती हैं और टकराने के बाद अगेन मूव्स इन ए सेम स्ट्रेट लाइन। फिर से देखिए, वन डायमेंशन का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रही है, ये दो बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में टकराती हैं और उसके बाद फिर से उसी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। तो डायग्राम की हेल्प से बताता हूँ मैं वन डायमेंशन मोशन। और इन इलास्टिक कोलिजन अगर हम कह रहे हैं तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या बताया था बेटा आपको? देयर आर सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कुछ लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी का इन इलास्टिक कोलिजन। तो ये एक बॉडी कंसीडर की मैंने m1 हैविंग मास m1 वेलोसिटी u1। ये जो बॉडी है बेटा m2 एंड वेलोसिटी u2। बॉडी मास m1, बॉडी मास m2, एंड दिस इज द ड्यूरिंग कोलिजन। और इसके बाद ये जो दिखाया हमने आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी v2। मास में कोई वो चेंज नहीं आया, मास पहले भी m1 m2 था, बाद में भी क्या है m1 m2। ये कौन सा वो दिखाया है? बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, और यहाँ पे ये जो है बेटा आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। तो आपको जस्ट क्या लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें हेडिंग में, अगर डेफिनेशन की टर्म में आप इसको डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेनेशन। टू बॉडीज m1 एंड m2 मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, कोलाइड टू ईच अदर एंड कंटिन्यू टू मूव इन ए सेम स्ट्रेट लाइन। दिस इज वन डायमेंशन का मतलब। और इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब है विद सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसको मैं लिख देता हूं, इफ टू बॉडीज मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, कोलाइड विद ईच अदर, कोलाइड विद ईच अदर एंड अगेन या कंटिन्यू एंड कंटिन्यू to move in same straight line, to move in same straight line। ये हमने बेटा इसको वो किया। तो यहाँ पे with some loss of kinetic energy, इसका रोल भी है with some loss of kinetic energy, with some loss of kinetic energy। डेरिवेशन इजी है, तो इसमें हम कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब आपको क्या बताया हुआ है? कांस्टेंट। कंजर्वेशन का मतलब होता है बेटा कांस्टेंट। तो जितना मोमेंटम कोलिजन से पहले है, बिफोर कोलिजन, सेम मोमेंटम क्या होगा आफ्टर कोलिजन। जितना इसका मोमेंटम होगा उतना ही मोमेंटम इस पार्ट का होगा। Pi इज इक्वल टू Pf। इसको लिखिए मोमेंटम सिस्टम का। तो ये दो बॉडी का एक सिस्टम है, मीन्स m1 u1 प्लस m2 u2 किसके इक्वल होगा बेटा? m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ पे हम क्या डिस्कस करते हैं? तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, m1 u1 इस बॉडी का मोमेंटम, m2 u2 इस बॉडी का मोमेंटम, टोटल मोमेंटम इज दिस वन। m1 v1 फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी 1, m2 v2 फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी 2। तो सिस्टम का मोमेंटम ये है बेटा। एक ही इक्वेशन बनेगी इसमें,
क्या बनेगी, एक इक्वेशन बनेगी। काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, कंजर्व नहीं है, इसलिए सेकंड इक्वेशन नहीं बनेगी। तो सिंपल मैथ बेटा क्या कहता है, अगर अपने पास एक इक्वेशन है तो हम एक अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, आपको न्यूमेरिकल में कौन कौन से डाटा गिवन होंगे, या m1 m2 u1 u2 और एक वेलोसिटी गिवन होगी। सपोज करो v1 गिवन है तो आपसे v2 पूछ ली जाएगी, या फिर v2 गिवन है तो आपसे v1 की वैल्यू को कंफर्म किया जाएगा, क्योंकि एक ही इक्वेशन बनी तो एक ही अननोन हम निकाल सकते हैं। कितने अननोन हैं, m1 m2 2, u1 u2 4, v1 v2 6। 6 में से 5 वैल्यू आपको गिवन होगी, कोई भी 5 हो सकती है, डजेंट मैटर, एंड 6th वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस सिंगल इक्वेशन। ये हमने डिस्कस किया बेटा इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, नाउ वी डिस्कस परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। क्या वर्ड ऐड कर दिया इसके आगे मैंने, परफेक्टली इन इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन। देखिए क्या वर्ड ऐड किया, परफेक्टली। तो यहां पे क्या होगा बेटा, परफेक्टली की क्या डेफिनेशन बताई थी हमने। परफेक्टली के केस में आपको बताया था दोनों बॉडी, या तो ये कहिए 100% लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या तो आप ये कहिए 100% लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और क्या कह सकते हैं आप, दोनों बॉडी स्टिक हो जाती है। जैसे एप्पल में एरो गया और वो दोनों स्टिक हो गए, मूव ही नहीं कर रहे। ये कोई टारगेट है, इस पर हमने फायर किया गन से और बुलेट इसके अंदर पेनिट्रेट हो गई, मूव ही नहीं कर रही। तो दोनों बॉडी स्टिक हो जाती हैं और स्टिक होके मूव करती है, या फिर ऐसे कह सकते हैं एप्पल को एरो ने हिट किया और दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, सेपरेट ही नहीं हुए। क्या नहीं हुए, सेपरेट ही नहीं हुए। तो यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, बिफोर कोलिजन एज इट इज, ड्यूरिंग कोलिजन एज इट इज। ये जो आफ्टर कोलिजन है इसमें ये दोनों बॉडी एक साथ मूव करती हैं विद कॉमन वेलोसिटी v। विद कॉमन वेलोसिटी v दोनों बॉडी क्या करती हैं बेटा, एक साथ मूव करती है विद कॉमन वेलोसिटी v। सिंप्लिसिटी के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो बॉडी होती है u2 वेलोसिटी से जो मूव कर रही है m2 बॉडी, इसको हम बोलते हैं टारगेट, क्योंकि इसको हिट किया, और इसको बोलते हैं बेटा प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल, ये जो टारगेट बॉडी है इसकी u2 स्पीड हमने 0 कंसीडर कर ली फॉर सिंप्लिसिटी, फॉर सिंप्लिसिटी। ठीक है, मास दोनों का वही सेम m1 m2। अब दोनों बॉडी स्टिक होके एक कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रही है। एप्पल एरो हिट किया और दोनों मूव करे। शुरू में एप्पल क्या था, रेस्ट में था, एरो u1 से आ रहा था, दोनों हिट हुए और एक अलग ही वेलोसिटी से मूव करे। दैट वेलोसिटी इज नोन एज कॉमन वेलोसिटी। इस वेलोसिटी की, क्योंकि दोनों की है ना बेटा, कॉमन वेलोसिटी कहेंगे इसको। क्या कहेंगे, कॉमन वेलोसिटी। चलिए यहाँ पे मोमेंटम की इक्वेशन लगाते हैं हम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। इनिशियल कितना, फर्स्ट बॉडी का m1 u1, सेकेंड बॉडी का लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, m2 इंटू 0, m2 इंटू 0, क्योंकि u2 की वैल्यू क्या है, रेस्ट। अगेन m1 प्लस m2, ये सिस्टम का मास और टोटल मास किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है बेटा, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे अब हम v की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलिए v क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म इसके नीचे आएगी डिवाइड में, m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई u1। ये जो वेलोसिटी है इस वेलोसिटी को हम कहेंगे कॉमन वेलोसिटी। क्या कहेंगे, कॉमन वेलोसिटी। अगर पूछा जाता है कॉमन वेलोसिटी निकालिए तो वो आपको m1 m2 दोनों मास देगा और u1 देगा। ठीक है, तो आप इससे ऑटोमेटिकली v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम कहते हैं लॉस हुआ है एनर्जी का। अगर ये दोनों रेस्ट में हो जाती तो 100% लॉस था। अगर एप्पल और एरो हिट हुआ और आगे मूव ही नहीं कर रहे तो 100% लॉस था। मान लो थोड़ा बहुत मूव करते हैं, किसी वेलोसिटी से मूव करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में कितना लॉस हुआ, उस कंडीशन में कितना लॉस हुआ वो देखते हैं। तो जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। लॉस को क्या फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट लॉस ऑफ एनर्जी। इसी में हाउ टू कैलकुलेट
लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो पहले एनर्जी थी बिफोर कोलिजन उसको मैंने E1 कह दिया, बिफोर कोलिजन इनिशियल जो वेलोसिटी है किससे रिप्रेजेंट किया, E1 से। बोलो बेटा वैल्यू हो जाएगी इसकी हाफ m1 u1 स्क्वायर, u2 तो 0 है, रेस्ट है तो वो तो आएगा ही नहीं, नहीं लिखते उसको हम, ठीक है। आफ्टर कोलिजन क्या वैल्यू होगी, आफ्टर कोलिजन E2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1/2 टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2 किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कॉमन वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस v की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो 1/2 m1 प्लस m2 और v की जगह क्या आ जाएगा, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, स्क्वायर है ना, साथ के साथ स्क्वायर कर दिया, डिवाइड में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये v स्क्वायर की वैल्यू है। एक m1 m2 ने इसके स्क्वायर को काट दिया बेटा, क्या बचा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ m1 प्लस m2। इज इट क्लियर, दिस इज E2। अगर हम कहते हैं हमें लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है, लॉस तो मतलब जो एनर्जी पहले थी, जो एनर्जी पहले थी बाद वाली एनर्जी उससे कम होगी, बाद वाली एनर्जी क्या होगी उससे कम। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा इस क्वेश्चन में, हम फाइंड आउट करेंगे E1 माइनस E2, दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी। और वो भी किस कंडीशन में, जब ये वैल्यू आए पॉजिटिव, तो हम कह सकते हैं लॉस हुआ। मान लो पहले एनर्जी थी 80, बाद में हो गई 100, तो ये नेगेटिव आ गया, तो गेन हुआ एनर्जी का, 80 से 100 हो गया। अगर ये स्टार्टिंग में 80 थी बाद में 70 होगी तो प्लस 30 आया। मतलब हमें क्या प्रूव करना है, अब हमें प्रूव करना है E1 माइनस E2 पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव। लेट्स स्टार्ट। लॉस ऑफ एनर्जी E1 माइनस E2 वैल्यू पुट कीजिए, हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m1 प्लस m2 का ब्रैकेट। एलसीएम क्या आएगा, दिस इज द एलसीएम 2m1 प्लस m2। और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2 तो है ही, m1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक बार m2 से, m1 से किया मैंने m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, m2 से किया m1 m2 u1 स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर। ध्यान से देखो बेटा, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस का, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस का। तो यहाँ पे जो बचा हमारा लॉस ऑफ एनर्जी E1 माइनस E2, हाउ मच, m1 m2 डिवाइड में क्या चल रहा है, ट्वाइस ऑफ m1 प्लस m2। देखो m1 m2 डिवाइड में ट्वाइस ऑफ m1 प्लस m2 u1 स्क्वायर। अब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, मैं कह सकता हूँ। वाई पॉजिटिव, बिकॉज देखिए मास तो कभी नेगेटिव होता नहीं, तो ये पॉजिटिव और स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। और यहाँ पे भी क्या है, सब पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, हमने प्रूव कर दिया कि लॉस ऑफ एनर्जी हुआ है। दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी अगर हमें कितना लॉस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करना है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें बाकी डाटा गिवन होंगे, दोनों मास गिवन होंगे, U1 गिवन होगी, U2 तो हम रेस्ट में लेके ही चल रहे हैं। तो इस टाइप से हम लॉस ऑफ एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।